शहर के संवेदनशील इलाका इमामबाड़ा समेत 5 वार्ड के लोगों में डीएम ने संगत मंदिर के सामने डीएम नेहा शर्मा ने नागरिक संगम कर समस्याएं सुनी। दयाराम तालाब का निरीक्षण, इसे सुंदर बनाने की घोषणा की। इलाके का गंदा पानी निकासी के लिए नया नाला बनवाने का आदेश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया, ठेले वाले अपने वेंडिंग जोन में जाएं, अन्यथा जुर्माना लगा दिया जाएगा। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। देखिए, ये क्योंकि इसमें दो अलग अलग घाटे सटे हुए हैं। ये मंदिर का परिसर है, मंदिर से सटे हुए कुछ घाटे जो हैं उनमें मुझे अवगत हुआ है कि उसमें किसी प्रकार की सिविल सूट इत्यादि भी प्रचलित है। तो हम रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर लेंगे और जो मंदिर का प्रांगण है वो सिक्योर हो जाएगा। सबसे बड़ी इसलिए मेरा बहुत प्रयास है और अमृत 2.0 में जल निगम नगरीय के द्वारा ये कार्य आगे टेकअप किया भी जाना है। तो इसको लेकर के अब सरकार और शासन पूरी तरह से प्रयत्नशील है और जल्द ही इसके परिणाम आएंगे। समस्याएं जो हैं, जो पोल जर्जर हैं और इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उन्होंने की कार्य योजना में सम्मिलित की है और कुछ में हम लोग तात्कालिक प्रभाव से रिप्लेसमेंट इत्यादि करवा रहे हैं। तो आज का ये जो नागरिक संगम है, जैसा आप देख सकते हैं कि संगम की संज्ञा के तहत इस कार्य को किया जा रहा है और ये इमामबाड़े का क्षेत्र है, बड़ी संगत मंदिर है पीछे। तो बहुत संख्या में हर तरीके से सभी वार्डों के लोग जो हैं वो यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात रखी, सभासद गणों ने अपनी बात रखी, चेयरमैन साहिबा ने रखी और स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्ति को लेकर के हम लोगों ने आज एक प्रतिबद्धता भी रखी है। ट्रिपल पी पर काम करने की प्रतिबद्धता रखी है, जिस पर मैंने बात की कि हम लोग प्रे करें, लोगों को परसुएट करें, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर पेनाल्टी मोड में भी जा करके कार्य करें। मैडम, जैसे एप्लीकेशन आ रही है कंटिन्यू, तो क्या कोई रेमेडी भी मिल रही है? निश्चित रेमेडी मिल रही है और इसमें बेसिकली हमारी जो कार्य योजनाएं बनती हैं नगर पालिकाओं की, तो नगर पालिका की कार्य योजना में भी इनको वरीयता किस प्रकार से देनी है वो एक सीधे जनमानस को के माध्यम से और उसको धरातल पर वेरीफाई करके रखने में बहुत बेटर हमारे रिजल्ट्स बनते हैं, बेटर हमारी कार्य योजना बनती है। तो एक जो कार्य योजना बनाने में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अभी स्ट्रीट लाइट्स जैसे आएंगी तो स्ट्रीट लाइट्स कहाँ कहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है वो इंडिकेट हो जाएगा, सूचीबद्ध हो जाएगा और कुछ में हम लोग बिल्कुल तात्कालिक रूप से निराकरण करा रहे हैं। जैसे मलबा पड़ा था, कहीं एक शिकायत आई थी, एक बहुत लंबे समय से किसी ने इंक्रोचमेंट की बात रखी थी, तो इस तरीके की चीजों पर तात्कालिक। मैं सर्वाधिक समस्या आवास के लिए आई है, क्या वजह है? जब तक कि चारों में सबसे ज्यादा यही आ रही है, क्या लॉजिक रीजन क्या निकल आ रहा है? मुझे लगता है कि सभी लोग को जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक सर्वे को लेकर के उत्साह है, तो लोगों को ये लग भी रहा है कि जो अर्बन एरियाज में जुटे हुए पात्र व्यक्ति हैं, जब अर्बन एरियाज के लिए शासनादेश आएगा तो एक पात्रता की सूची हम लोग पहले से तैयार कर सकें और लोगों के बीच में एक मैसेजिंग है कि अगर छूटे हुए जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इसीलिए बहुत संख्या में मैडम, नगर पालिका हमेशा बजट के लिए सोर्सेज जो अवेलेबल हैं और 15वें वित्त इत्यादि से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ग्रांट्स आती हैं उस पर कार्य होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर जो नगर पालिका या टाउन एरिया है वो अपने आप को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाए और प्रयास ये होना चाहिए कि कुछ ऐसे नवीन परिसंपत्तियां सृजित की जाएं जिसके माध्यम से एक आय का स्रोत भी विकसित हो। तो इस पर भी कार्य करने की प्रयास। अभी मैडम तालाबों के लिए कुछ तालाबों के लिए उनकी रेलिंग इत्यादि के बारे में आया है, तो उसको हम लोग देखते हुए अपना टेकअप करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए जाएं और स्वच्छता के संबंध में जितने स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियां निष्क्रिय हो गई थी उन समितियों को भी सक्रिय करने का आह्वान किया। अभी गुरु नानक चौराहे से यहाँ तक आपने कहा कि पूरे रोड पर दोनों तरफ ठेले को लेकर एक अलग जोन बना, कहाँ कहाँ उनका वो होगा, कैसे लोग वहाँ उसके स्थापित किए, क्या इन पर कड़ी से कार्रवाई होगी कि ऐसा ही रह जाएगा? हर बार कहा जा रहा है। देखिए, संख्या क्योंकि फ्लूइड है, कोई फिक्स संख्या नहीं है कि इतने ही ठेले हैं। मतलब कई लोग भाई अपने रोजगार के साधन के लिए बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में जो टाउन वेंडिंग कमेटी होती है उस कमेटी के द्वारा
इनके आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं सर्वे के माध्यम से। तो आज की डेट में जितने लोग हैं उतने तो नहीं, 3 वेंडिंग जोन बन रही है, हर वेंडिंग जोन की एक कैपेसिटी है कि 40, कुछ जगह 35। तो उनको प्रयास करने का मेरा आशय ये है कि जो एग्जिस्टिंग ठेले हैं वो रेलोकेट हों और नए अगर कुछ सृजित होते हैं तो उनको फिर नवीन जगह पर जो वहाँ लगा रहे हैं उनको पहले दिया जाएगा। वाइल्डिंग जोन में जो कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमेटी है। हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब